हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज का टॉपिक है कि साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट इतनी तेज़ी से क्यों भाग रही है। ऐसा क्या चल रहा है कि वो मार्केट 52 वीक हाई पर है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है, और हमारी मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है। हमारी मार्केट एक ही रेंज में घूम रही है और उनकी मार्केट इतनी तेज़ी से भाग रही है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टास्क भी दूंगी, जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी और नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं एक चार्ट पैटर्न के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये चार्ट पैटर्न है कोस्पी। ये साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। जैसे कि हमारा होता है निफ्टी, सेंसेक्स, तो वहाँ पर उनका जो इंडेक्स है उसका नाम है कोस्पी। और कोस्पी का आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये टॉप है इसका, ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। सो ऐसा क्या है फ्रेंड्स कि ये चार्ट पैटर्न इनका ऑल टाइम हाई पर है। अगर आप अपने इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न देखोगे कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे ही एक रेंज में स्टक हुआ पड़ा है। ये जो मैं बॉक्स बना रही हूँ, ये एक बॉक्स है फ्रेंड्स। ये ऑलमोस्ट हम 2 साल हो गए हैं इस रेंज में ही स्टक हुए पड़े हैं। सो आज ये एक रीज़न्स डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि क्यों ऐसा है, क्यों उनकी मार्केट तेज़ है, हमारी मार्केट एक रेंज में। सो फ्रेंड्स, देयर इज़ ओनली वन रीज़न कि उनकी मार्केट इतनी तेज़ है, एंड दैट इज़ प्योरली ड्यू टू एआई। फ्रेंड्स, आज का ये जो वर्ल्ड है ना, वो प्योरली एआई के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जो कंट्री, जो भी कंपनी, जो भी जैसे इकोनॉमी एआई में अगर कुछ भी डेवलपमेंट कर रही है और वो फास्ट कर रही है, उतना ही वो ज़्यादा रिटर्न्स अर्न कर रहे हैं। उनकी वहाँ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वहीं पर शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो यही एक रीज़न है जो साउथ कोरिया की मार्केट आप देख सकते हो कि ये टॉप पर बैठी हुई है। जो हमारी मार्केट है फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट, मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ इसके बारे में कि जो हमारी मार्केट है, ये जो रेंज आप देख रहे हो, हमारी निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। और जो आईटी सेक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जो आईटी सेक्टर है, उसका जो वेटेज है दैट इज़ 8 to 10%। और अगर निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर का वेटेज है 8 to 10%, अगर वही सेक्टर एआई में कोई भी डेवलपमेंट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे इंडेक्स पर आएगा। इसलिए आप देख सकते हो कि आईटी सेक्टर की जो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है, उसकी वजह से इंडेक्स भी स्टक हुआ पड़ा है, एक बॉक्स में, एक रेंज में फंसा पड़ा है। और उनकी जो मार्केट है वो टॉप पर है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं वो एआई में डेवलपमेंट कर रही हैं। जो हमारी आईटी कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स, वो क्या करती हैं, वो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ होती हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज़ मींस वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ नहीं है फ्रेंड्स। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कुछ अपना प्रोडक्ट बनाकर जो सेल करती हैं, वो हमारी कंपनी की अप्रोच नहीं होती आईटी सेक्टर की। हमारी कंपनीज़ जो है सर्विस बेस्ड हैं। इसीलिए आईटी सेक्टर में हमारे कंट्री में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, बाकी कंट्रीज़ में चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब इस इंडेक्स को स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो कोस्पी है, ये साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्लैट चल रहा था। अचानक से इन्होंने एआई में कुछ डेवलपमेंट्स की, जैसे सेमीकंडक्टर में, चिप्स में, तो इन एकदम से एक शूट मिला इनको, और एकदम से जो चार्ट पैटर्न है वो तेज़ हो गया। अब इस जो ये इंडेक्स है फ्रेंड्स, इस इंडेक्स में भी कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनका वेटेज होगा, जिनकी डेवलपमेंट की वजह से ये आज स्टॉक मार्केट एकदम से ऊपर है। यस फ्रेंड्स, वो कंपनीज़ हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक कंपनी है फ्रेंड्स जिसकी वेटेज है साउथ कोरिया के इंडेक्स में। ये इसका भी आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, ये बिल्कुल टॉप पर है। इन्होंने भी एआई में काफ़ी डेवलपमेंट्स की हैं, सो इसीलिए आप देख सकते हो कि इंडेक्स पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक और कंपनी है फ्रेंड्स, एसके हीनेक्स। ये भी एक कंपनी है फ्रेंड्स जो एआई में काफ़ी डेवलपमेंट्स कर रही है, इसीलिए इनका भी आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो। एक फ्लैट मोड में चल रहा था, सडनली एक शूट आया और टॉप पर चला गया। सो यही एक रीज़न है फ्रेंड्स कि साउथ कोरिया के मार्केट इतनी तेज़ चल रही है और एकदम से टॉप लेवल पर बैठी है। हम बोल रहे हैं कि हमारी मार्केट में मंदी है, लेकिन साउथ कोरिया के मार्केट्स में आप देख सकते हो, जिन्होंने भी पैसा लगाया, भर भर के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स अर्न भी किए हैं। सो दोबारा से अब मैं बताती हूँ कि कॉस्पी में जिन कंपनीज़ की जो वेटेज है वो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स,
और एसके हीनिक्स। इन दो कंपनी, सिर्फ इन दो कंपनीज़ की जो वेटेज है इतनी ज़्यादा है जो एआई में काम कर रही हैं कि उन्होंने कोस्पी इंडेक्स को भी इतना ज़्यादा तेज़ शूट कर दिया कि वो इंडेक्स भी टॉप लेवल पर जाके बैठ गया। तो आप समझ सकते हो कि कितनी हाई वेटेज होगी इन दो कंपनीज़ की। सो इसका रिवर्स भी हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर इन दो कंपनीज़ में कुछ गड़बड़ हुई, अगर एआई के डेवलपमेंट में कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, अगर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं लोगों ने एआई में इन कंपनीज़ पे, अगर उसका रिटर्न उतना ना आया, ये एस्टिमेट्स को बीट ना कर पाए या उतना रिटर्न ये ना जनरेट कर पाए, तो हो सकता है इनके चार्ट पैटर्न में डाउन ट्रेंड आ जाए। तो आपको वो डाउन ट्रेंड इस इंडेक्स में भी दिखेगा। आप ये नोट करके चल सकते हो, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो इस चार्ट पैटर्न को कि इस चार्ट पैटर्न में भी वो डाउन ट्रेंड आएगा, क्योंकि वो दो कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा वेटेज है इंडेक्स में। जैसे कि मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि ये कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में पिछले कुछ दिन पहले एक स्ट्राइक हुई थी फ्रेंड्स। स्ट्राइक किसने की थी? लेबर ने स्ट्राइक की थी बिकॉज ऑफ वेजेस। उन्होंने बोला कि हमारे वेजेस इंक्रीज़ करो, इसीलिए उन्होंने स्ट्राइक कर दी। सो जैसे ही फ्रेंड्स स्ट्राइक की न्यूज़ आई, आप ये देख सकते हो कोस्पी का इंडेक्स ऑलमोस्ट 9.74% क्रैश कर गया। आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि 9.74%। जैसे मैंने आपको बताया कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की जो वेटेज है इतनी ज़्यादा है कि उस कंपनी में एक नेगेटिव न्यूज़ आई कि लेबर ने स्ट्राइक कर दी, और डायरेक्टली देखिए इम्पैक्ट कितना आया इंडेक्स पर, 9.74%। रफली ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 10% जो इंडेक्स है वो क्रैश हो गया। और जब बाद में ये न्यूज़ आई कि जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, यूनियन ने जो स्ट्राइक है वो सस्पेंड कर दी है, क्योंकि उनकी जो वेज डील है वो एक वेज डील पर पहुंच गए, मतलब लेबर को पता लग गया कि उनके वेजेस बढ़ा दिए जाएंगे। तो एकदम से आपने देखा कि जब 9% तक डाउन आया ये जो इंडेक्स है, एकदम से फिर ऊपर भी चला गया, क्योंकि उनको ये पता लग गया था कि अब स्ट्राइक जो है सस्पेंड हो चुकी है। सो ये जो दो कंपनीज़ की ये इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स इस इंडेक्स में, कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, बैड न्यूज़ आई, तो ये इंडेक्स भी क्रैश होगा। अगर कोई गुड न्यूज़ आई, ये इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। सो ये इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स एआई की कंपनीज़ की, उनकी इन्वेस्टमेंट्स की, उनके रिटर्न्स की। अब आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो फ्रेंड्स कि अगर जब भी कभी ये जो इंडेक्स आप देख रहे हो साउथ कोरिया का, अगर इसमें कभी भी एक सिग्निफिकेंट क्रैश आया, तो समझ लेना फ्रेंड्स एआई में कुछ गड़बड़ हुई है। और अगर यहाँ पर क्रैश आया तो हम ये मान कर चल सकते हैं कि ये जो फंड्स हैं वो इंडियन मार्केट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि हमारी जो अप्रोच है इंडियन स्टॉक मार्केट की, जो अप्रोच है वो है एंटी एआई। अगर कोई वर्ल्ड में किसी भी तरफ एआई में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ नेगेटिविटी हुई, अगर जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उतने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ना आए, तो वो पैसा जो है वहाँ से निकलकर इंडियन मार्केट में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंक्लूजन ये है फ्रेंड्स कि जो हम अपने सराउंडिंग्स में इतना सारा एआई का जो न्यूज़ सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे होगे, एआई की जो इतनी बड़ी न्यूज़ सुन रहे हैं, तो उसका ये इम्पैक्ट आ रहा है फ्रेंड्स कि जो इकोनॉमीज़, अब जो कंपनीज़ अपने जो एआई में कुछ भी डेवलपमेंट्स कर रही हैं, उनके रिटर्न्स, उनके शेयर्स एकदम से टॉप पर जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इन द एंड मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में बोला था कि आप अब अपना एक टास्क मैं आपको देती हूँ, होमवर्क देती हूँ कि आप भी कुछ ऐसी कंपनीज़ या कुछ ऐसी इकॉनमीज़ फाइंड आउट कीजिए जहाँ पर एआई का काम चल रहा है, उनके चार्ट पैटर्न्स को आप स्टडी कीजिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ही दे देती हूँ, अमेरिका में एआई के रिलेटेड बहुत बड़ा काम चल रहा है। चाइना में भी एआई के रिलेटेड बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप उनके इंडेक्स जाकर चेक कीजिए, उनके इंडेक्स को ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए और स्टडी कीजिए, तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इंडेक्स उनके टॉप पर क्यों है, कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसकी वजह से वो इंडेक्स पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो इंडेक्स टॉप पर जा रहा है, और जो कंपनीज़ जिसकी वजह से इंडेक्स टॉप पर जा रहा है वो कंपनीज़ क्या बिज़नेस कर रही हैं, किस में ऐसा क्या कर रही हैं, क्यों ऐसे कैसा बिज़नेस कर रही हैं जैसे कि उनका इंडेक्स टॉप पर जा रहा है। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज आप होमवर्क करके देखना, इससे आपको आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी और आपको भी एक पता लगेगा कि
अगर हमने चार्ट पैटर्न स्टडी करना है, अगर हमने ये देखना है कि अगर कोई चार्ट टॉप पर है तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।